विडम्बना एक नारी की। एक सीरियल आ रहा था, दिया और बाती हम। नूरी यह सीरियल देखते देखते दहाड़ मारकर रोने लगी। उसकी बच्ची कोमल उसको ऐसा रोता देख और माँ के आंसू पोंछने लगी। बोली, मम्मी मत रो कहकर खुद भी रोने लगी। नूरी जितना खुद को चुप कराने की कोशिश करती, उतनी ही तेजी से आंसू बहने लगते। आंसुओं का सैलाब बांध तोड़कर बह निकला था। आंसू जो अब तक अचेतन के बादलों में थे, उनका सहसा बादल फट गया था और आंसुओं की मूसलाधार बारिश हो रही थी। नूरी एमबीए करने के बाद एक बीबीओ में काम करती थी। उसकी माँ का देहांत हुए 5 वर्ष बीत गए थे। पिताजी का कारोबार डूब गया था। एक ही भाई था जो इंजीनियरिंग में पढ़ रहा था। नूरी की तनख्वाह घर खर्च में, भाई की पढ़ाई में काफ़ी मददगार थी। 2 साल बाद भाई की पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी लग गई। पिताजी ने एक संपन्न परिवार में नूरी से कम पढ़े लिखे लड़के से शादी कर दी। नूरी को नौकरी छोड़नी पड़ी क्योंकि लड़का हैदराबाद में बीपीओ में अनुवादक का काम कर रहा था। यहीं से नूरी की समस्याएं घटने की बजाय बढ़ने लगी। नूरी की पति की आय बहुत अधिक न थी, अतः उसने नौकरी खोजनी शुरू की। एमबीए तथा कार्य का अनुभव होने के कारण उसे 25,000 की नौकरी मिल गई। 2 महीने ठीक ठाक बीत गए। तीसरे महीने से नूरी की ससुराल से फ़ोन आने लगे कि नूरी को नौकरी करने की क्या आवश्यकता है। पति की आय में ही खर्च चलाए। हमारे यहाँ बहू नौकरी नहीं करती, उसके मायके में करती होंगी। प्रतिदिन दिन में रात में दो बार, कभी बड़ी बहन, कभी छोटी बहन, कभी माँ के भी बाप के फ़ोन आने लगे। नूरी की जिठानी, सास, बड़ी ननंद, छोटी ननंद, चाची कोई भी नौकरी नहीं करती थी। 3 महीने तक ससुराल वालों के सिखाने से पति ने भी नौकरी छोड़ने के लिए ज़रूरत से अधिक दबाव डालना शुरू कर दिया। दिन रात की तू मैं से तंग आकर नूरी ने नौकरी छोड़ दी। नूरी गर्भवती हुई तो पति ने 7वें महीने में ससुराल चलने का दबाव डाला, जिससे ससुराल में बच्चा किया जा सके। परंतु नूरी के ससुराल पहुंचने पर घर में इतना हंगामा हुआ कि उसे 4 दिन बाद ही वापस हैदराबाद की ट्रेन पकड़नी पड़ी। जब नूरी को उसका पति अस्पताल लेकर गया तो उसके पास अपना कोई न था। पति ने अपनी माँ से आने को कहा, परंतु उन्होंने बहाने बना दिए। जब नूरी के पिता को समाचार मिला कि नूरी अकेली है और उसने बच्ची को जन्म दिया है, तो वह रुक न सके और हैदराबाद पहुंच गए। उन्होंने माँ बाप का पूरा दायित्व निभाया। नूरी के पिता के हैदराबाद जाने की बात से ससुराल वाले अधिक खरी खोटी सुनाने लगे। माँ अपने बेटे के तथा बहन भाई के कान भाभी के खिलाफ भरने लगी। कहने लगी कि तुम्हारी ज़िंदगी नूरी ने बर्बाद कर दी है। अब नूरी को लगने लगा कि माँ के यहाँ के संस्कारों की कोई कद्र नहीं है। सभी का परपंच में मन लगा है। उसकी पढ़े होने और उसके दोस्त ढूंढने में सबका मन लगता है। उसका एमबीए होना ही उसका सबसे बड़ा दुर्गुण है। उसकी जेठानी ने 2 बेटे जने थे। उस अभागिन की केवल कन्या कोमल हुई। करे भी क्या, 5 साल बाद नूरी पुनः गर्भवती हुई तो उसके पति ने जब यह शुभ समाचार अपने घर वालों को सुनाया तो उन पर तो मानो बिजली गिर गई। लड़के को दिन में 4-4 बार माँ, बड़ी बहन, छोटी बहन, नानी, मौसी समझाने लगी कि बहू का गर्भपात करा दे। हमारे पास या तेरे पास 2 बच्चे को पालने लायक कमाई नहीं है। नूरी ने बहुत समझाया कि बच्चे अपना भाग्य का लेकर आते हैं, अपने भाग्य से माँ बाप भी खाते हैं, परंतु उसके कुछ कहने पर उसे दुत्कार दिया जाता कि वह तो पढ़ी लिखी है, उससे कौन बहस करे, का ताना मारा जाता। एक दिन पति ने कहा कि मैंने रिजर्वेशन करा लिया है। मेरी मम्मी ने कहा है कि वह फरीदाबाद में गर्भपात करा देगी। नूरी गर्भपात के लिए तैयार नहीं थी, परंतु पति और माँ के बढ़ते दबाव के सामने बेबस थी। पति के साथ फरीदाबाद आ गई। उसे देखते ही सास ननद ने उसका जीना हराम कर दिया।
जब गर्भपात कराने की तिथि तय करने की बात उठी तो ससुर ने कह दिया कि तुमने सोचा भी कैसे कि हम यहाँ तुम्हारा गर्भपात कराएंगे। यहाँ बिरादरी में हमें अपनी नाक नहीं कटवानी है। उन्होंने अपने बेटे से तुरंत टिकट कटाकर हैदराबाद जाने का आदेश सुना दिया। साथ ही साथ यह भी हिदायत दी कि जाते ही गर्भपात करा देना। जैसे गर्भवती होना केवल नूरी का ही दोष था। नूरी अपनी बच्ची कोमल और पति के साथ वापस हैदराबाद आ गई। हैदराबाद पहुंचते ही सास ससुर के फ़ोन आने लगे। अस्पताल दिखाया या नहीं, क्या डेट मिली। नूरी के लाख मना करने पर भी उसे अस्पताल जाना पड़ा। उसे अपनी माँ की बहुत याद आती थी। वह होती तो माँ के पास चली जाती, पर अब कहाँ जाऊँ, मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है। इन्हीं सब झमेले और उधेड़-बुन में उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। नूरी के सामने गहरा अंधकार था, कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। इस बार पिता की भी तबीयत कुछ खराब थी। नूरी विचारों के महासागर में गोते लगा रखी थी। तभी डॉक्टर नर्स कमरे में आ गई। नूरी सहसा उठकर खड़ी हो गई। उसने हाथ जोड़कर उसे क्षमा मांगते हुए कहा कि यह पाप वह नहीं कर सकेगी। भ्रूण हत्या पर अपराध है। वह इस बच्चे को जन्म देगी। वह तेज कदमों से बढ़ती अस्पताल से बाहर चली आई। उसके पीछे उसे रोकता हुआ उसका पति भी बढ़ चला। घर पहुंचकर बहुत गाली गलौज हाथापाई हुई। पति ने बच्चा गिराने या पति में से एक को चुनने को कह डाला। नूरी ने बच्चा रखना तय किया और दृढ़ स्वर में कहा कि अगर आपके पास इस आने वाले बच्चे को पालने के लिए धन नहीं है तो मैं अकेले ही दोनों बच्चों की परवरिश कर लूँगी। उसने 7 साल बाद खुलकर सांस ली। उसने नौकरी तलाशनी शुरू कर दी। कंप्यूटर की सहायता और MBA की डिग्री ने उसे शीघ्र ही छोटी सी नौकरी दिलवा दी। पति ने उसे घर से निकाल दिया। वह एक कमरे का घर लेकर उसी शहर में नौकरी करने लगी। BPO वाले उसे मैटरनिटी लीव तथा उसके बाद घर से ही काम करने की सुविधा देने को तैयार हो गए। अब वह खुली हवा में सांस ले सकती थी। जीवन की डगर कठिन थी, पर उसमें घुटन व विवशता नहीं थी। तभी उसे कभी पढ़ी कविता की लाइन याद आ गई, व्यर्थ करना खुशामद रास्तों की, काम अपने पाँव ही आते हैं सफ़र में। वह न ईश्वर के उठाए भी उठेगा, जो स्वयं गिर जाए अपनी निगाहों में। नूरी ने आंसू पोंछ डाले। रोती हुई बच्ची को सीने से लगा लिया। बच्ची को खूब प्यार किया। कोमल का वह अपना मुंह धोया, फिर एक गहरी सांस ली। उसे लगा कि झिड़कियाँ, ताने बोली, कलेश से अकेलापन ही अच्छा है। ना आशा है, ना निराशा, ना दिलासा, ना किसी से गिला शिकवा, हमको मन की शक्ति देना। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।